गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कारपोरेट जगत की कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि उनको बिजनेस स्टोरीज के रूप में भी आप ले सकते हैं और आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा चीज़ें परोसी जा रही हैं और कहानियाँ भी बहुत सारी, किस्से भी सुनाए जाते हैं। लेकिन ऐसी कहानियाँ प्रेरक हों जिससे कि हमारे बेरोजगार नवयुवकों को प्रेरणा मिल सके, तो इस दृष्टिकोण से मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी थी मोटर बनाने की, कार, एंड इट वाज ओन्ड बाय फैमिली बिजनेस था। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई हल्की फुल्की मुझसे त्रुटि हो जाए तो उससे बचने के लिए। तो इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि इसको आप एक कहानी के तौर पे लें। तो बहरहाल बड़े भाई ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई जिसमें मोटर गाड़ियों का निर्माण शुरू हुआ और कुछ साल चलने के बाद वो फेल कर गया। तो छोटे भाई ने कहा कि जब फेल हो गया है तो चलिए मशीनों का बंटवारा कर लेते हैं और आधी मशीन आप ले लीजिए, आधे हम ले लेते हैं और जो पैसा लगा है उसको बेच बाच के निकाल लिया जाए। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जो एसेट्स हैं वो आप ले लीजिए, यानी कि जो मशीनें हैं और फैक्ट्री है वो पूरा आप ले लीजिए, और जो लाइबिलिटीज़ हैं जैसे इंजीनियर्स हैं जिनको तनख्वाह देना है वो आप हमको दे दीजिए। और बड़े भाई ने फिर उन इंजीनियर्स की मदद से एक दूसरा प्लांट तैयार कर लिया और उसी प्लांट को हम लोग आज भी जिंदा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ लूज करते हैं, बिजनेस में ये नहीं देखा जाता कि फायदा नुकसान क्या है, दूरदृष्टि देखी जाती है। उस मोटर कार निर्माता ने ये सोचा कि जिन इंजीनियर्स ने ये फैक्ट्री बनाई जो अल्टीमेटली फ्लॉप कर गई है, तो क्यों ना एक नए प्रयास से एक दूसरी फैक्ट्री में बना लूं और इसको छोड़ दूं। और इस तरह से उन्होंने एक सफल मोटर कार कंपनी का निर्माण किया। धन्यवाद।